अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पीरियड की डेफिनेशन लिखी थी, जिसमें हमने लिखा था कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड से मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है कि जिसको जब ओरिजिनल सर्कुलर मेजर मतलब जब उसको एंगल में पुट किया जाए तो उसकी वही वैल्यू आए जो कि फंक्शन ने उस ओरिजिनल सर्कुलर मेजर पे दी थी। तो हम उस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमने एंगल में ऐड की थी, जिस पर फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो गई है, तो हम उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, सो यही आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो पेपर में बाज़ात आ भी जाता है कि इसको आपने प्रूफ क्या करना है। अच्छा जी, हमारे पास जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन and its period is 2 पाई। ठीक है। अच्छा जी, थ्योरम आपके पास ये है कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि वो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, मतलब वो 2 पाई पे जाके अपनी वैल्यू जो है वो क्या करेगा? दोबारा से रिपीट करेगी। ये हमने इसमें क्या करना है? प्रूव करना है। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई उस देखिए डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी। हमने कहा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पीरियड से क्या मतलब होता है? एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, कि अगर उसको एंगल में ऐड किया जाए और उसका आंसर उसी एंगल के ओरिजिनल आंसर की इक्वल आ जाए, तो वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा हम उसको क्या कहेंगे? कि वो पीरियड है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, यहां पे सपोज करेंगे, सपोज P is the period of sine function such that। अच्छा, हमने यहां पे सपोज कर लिया कि P जो है वो साइन फंक्शन का पीरियड है। तो बाय डेफिनेशन के हमने भी क्या कहा कि कोई भी नंबर किसी भी फंक्शन का पीरियड तब होगा कि अगर उस नंबर को उस फंक्शन के एंगल के साथ ऐड किया जाए और उसका आंसर फंक्शन वही दे जो कि पहले एंगल पे था। मतलब सच दैट आप इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस पी, मतलब हमारे पास साइन थीटा था, उसमें हमने पी ऐड कर दिया और वो वापस किसकी इक्वल आ गया? साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने चूंकि खुद सपोज किया कि जो P है वो साइन का पीरियड है। तो साइन का पीरियड होने की वजह से डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर मैं P को मतलब जो पीरियड है उसको अगर थीटा में पुट करूंगा तो साइन आपके पास वही आंसर देगा जो कि थीटा पे दे रहा था। मतलब थीटा में अगर मैं P ऐड कर दूं और साइन अप्लाई करूं तो उसका आंसर वही आएगा जो कि थीटा पर साइन अप्लाई करने से आएगा। यही हमारे पास क्या है? पीरियड की डेफिनेशन है, जो भी हम ऑलरेडी प्रीवियस जो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं? मैं सपोज करता हूं इसको, जो इक्वेशन है इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं। पुट थीटा इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। थीटा की जगह 0 पुट करने से देखते हैं क्या आता है। साइन 0 प्लस पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन p इज इक्वल्स टू साइन 0 एंड साइन p इज इक्वल्स टू साइन 0। आपको पता है 0 होता है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि साइन p की किस वैल्यू पर अप्लाई करने के आंसर 0 आता है। तो स्टूडेंट यहां से एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर साइन के साथ p की जगह अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं, मतलब अगर मेरे पास p 0 आ जाए
p अगर प्लस माइनस पाई आ जाए, प्लस माइनस 2 पाई आ जाए, प्लस माइनस 3 पाई आ जाए और उस पर साइन अप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो p की इन तमाम वैल्यूज को मतलब 1 पाई आप देख सकते हैं, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, अप टू सो ऑन। तो जब भी मैं p के इन वैल्यूज पर साइन अप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अब हमने तो कहा था कि p एक पीरियड है। अब जरा चेक करते हैं कि p इसमें कौन सा पीरियड है। अच्छा, अब यहां से हमारे पास हम कुछ केसेस बना लेते हैं। लेट्स से जो पहला केस है, अगर मैं कहूं कि इफ p इज इक्वल्स टू पाई है। देखिए हमने शुरू में लेट किया था ना कि p जो है वो पीरियड है। अब जरा ये भी तो चेक करना है ना कि p बेसिकली है क्या। अगर मैं सपोज कर लूं कि p जो है वो पाई है, ठीक है, हमने कहा कि p जो है वो पाई है, देन ठीक हो गया। इसको कहां पुट करेंगे, देन फ्रॉम 1। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाए, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि हमने कहा p जो है पीरियड है, तो लेट्स से अब हमने p की वैल्यू को कहा कि p, लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पर क्या है, पाई है। ठीक है, पहली वैल्यू मैं चेक करूं कि वो पाई है। ठीक है, तो जब इसको 1 में पुट करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस, सॉरी, p की जगह तो अब मैं पाई पुट करूंगा, पाई, और राइट साइड पे भी वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा साइन पाई आ जाएगा। ठीक है, साइन पाई आ जाएगा, जो कि बेसिकली क्या है, नॉट ट्रू है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, आपने ऑलरेडी फार्मूलाज पढ़े हुए, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये चीज आपस में, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इसके इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब क्या, ये नॉट ट्रू है। ये क्या है आपके पास, नॉट ट्रू आएगा। ठीक हो गया, सो ये चीज इसकी इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, नॉट ट्रू लिखा। अच्छा, अब दूसरा केस, कोई और वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखें, और याद रखिएगा कि पीरियड क्या होगा, पीरियड हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव इसलिए मैं नहीं पुट कर। अगर आपको देख रहे हो तो मैं प्लस पाई पुट किया, अब नेक्स्ट प्लस 2 पाई, नेगेटिव नहीं पुट कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमने p जो है उसको पीरियड मानेंगे, तो पीरियड क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आ सकता। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इफ p इज इक्वल्स टू 2 पाई, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन फ्रॉम 1, तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू, इधर भी पुट करेंगे तो साइन 2 पाई आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू है, विच इज क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर मैं थीटा की जगह 2 पाई पुट करूंगा तो मेरे पास उसका आंसर वापस क्या आएगा, साइन 2 पाई के इक्वल आएगा। तो ऐसा नंबर कि जिसको अगर किसी एंगल में पुट किया जाए उसका आंसर उस पहले वाले एंगल के इक्वल आ जाए, तो हम वो जो एंगल ऐड कर रहे होते हैं, जो वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, वो क्या होगी हमारे पास, वो पीरियड होगा। अच्छा, अब यहां से हो सकता है 4 पाई पे भी ये रिलेशन आपस में लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए, लेकिन आप देखिए हमने कहा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो 2 पाई जो है वो डेफिनेटली 4 पाई से स्मॉल होगी, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब आपको एक चीज यहां भी देख रहे होंगे कि मैंने 0 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। हमने डेफिनेशन में क्या हो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो 0 को तो हम ना पॉजिटिव कहते हैं ना नेगेटिव कहते हैं, इसलिए हमने 0 पुट नहीं किया, हमने पाई से स्टार्ट किया। जब पाई पुट किया तो जो रिलेशन आए वो नॉट ट्रू आए, जब 2 पाई पुट किया तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि जो 2 पाई है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वो पीरियड होगा किसका, सो 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन। ठीक है, तो यहां हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।